हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूटी के साथ कर रहे होंगे, ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए आज की मेनली वीडियो में हम बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे साइंस से रिलेटेड कि मैम साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें या उनके उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से देखें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो आज का मेनली वीडियो हमारा साइंस के बारे में होने वाला है कि साइंस की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, किस टीचर को फॉलो करना है और फ्री में कैसे हम इसकी पढ़ाई कर सकते हैं बिना कोई बैच लिए, और इसके नोट्स कहाँ पर मिल जाएंगे और टॉपिक्स क्या क्या होंगे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो मेनली आज वीडियो हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें TRE 4 से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैंने आपका सिलेबस और आपके जो PVPYQs हैं विद आंसर की उससे वो और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या जो भी चीज़ें आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो सारी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आप अभी तक वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स या जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ है वो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें साइंस की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, किस किस क्लास की हमें बुक्स पढ़नी है, किस क्लास से किस क्लास तक की बुक्स पढ़नी है। तो मैं बात करूँ तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो PRT जूनियर TGT PGT सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए PRT में तो आपकी अराउंड 25 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है और मैं बात करूँ जूनियर TGT PGT की तो वहाँ पर आपके GS के पोर्शन में आपकी 8 मार्क्स की साइंस देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो ये हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमें हर हाल में एक अच्छी तरीके से तैयार करना है क्योंकि यहाँ से हम काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें साइंस किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़नी है। तो मेनली मैं बात करूँ तो साइंस आपको क्लास 6 से 10 तक की कवर अप करनी है। तो बात करूँ कि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि NCERT दीदी मैं कैसे करूँ, क्योंकि NCERT कवर करने में आप लोगों को काफ़ी समय लग रहा है जो कि आपके पास समय अभी देखा जाए तो बहुत ही कम है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सिर्फ साइंस नहीं है तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे कवर अप करें, कैसे मतलब हम लोग तैयारी करें कि जल्दी से हमारा साइंस कवर अप हो जाए। तो मैं बात करूँ 6 से लेकर 8 तक की NCERT मतलब एक ऐसी है कि आपको वहाँ पर बहुत ही कम ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके लिए नए हों। ज़्यादातर पॉइंट्स आप पहले से जानते रहते हैं, ज़्यादातर फैक्ट्स आप पहले से जानते रहते हैं। बस कुछ ही ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको लगता है कि ये नए हैं या ये मैंने पहले कभी देखा नहीं या पढ़ा नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपने पढ़ा भी हो तो आप भूल गए हो। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, आपको वन शॉट वीडियो कवर करना है, कोई भी वन शॉट वीडियो खोल के आप उसे कवर कर सकते हैं। और मैं बात करूँ 9 से लेकर 10 तक की NCERT जो मेन होती है हमारे किसी भी एग्जाम के से रिलेटेड, तो वहाँ से ही हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी पुराने कोई भी PYQs उठा के देख सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए होंगे वो मेनली 9th और 10th से ही पूछे गए होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ आपको फ्री में तैयारी कैसे और कहाँ से करने को मिलेगी। तो स्टडी विद मयंक ये एक ऐसे सर हैं जो आपकी पूरी NCERT फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर सारी वीडियोस इनके वहाँ से आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी। तो आप चाहे तो 6 से लेकर 12 तक की पूरी NCERT इनसे कवर अप कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि जब हम किसी टीचर के थ्रू पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो तैयारी और ही बहुत ही ईजी हो जाती है और बहुत ही कम समय में हम आसानी से वो चीज़ें कवर अप कर पाते हैं। तो अगर आप बुक से पढ़ पा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बट अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप इस तरह से यहाँ से अपनी NCERT कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपके लिए और भी कुछ कौन कौन से नोट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं बता दूं कि महेश सर बनवाल की जो वन लाइनर की बुक आती है वो, या फिर YT मतलब यूथ के जो नोट्स आते हैं वो, इन दोनों में से आप कोई भी एक नोट्स फॉलो कर सकते हैं और दोनों ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रखे हैं। वहाँ से आप जाके आप चाहे तो वहीं से मतलब आप ऑनलाइन पढ़ चाहे तो आप वहीं से देख सकते हैं या फिर आप PDF इसका प्रिंट आउट करा के वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये नोट्स आपके वहाँ पर फ्री में अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो इससे भी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्या होता है कि इसमें जो भी नोट्स दे रखा है इसमें सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे PYQs बेस्ड ही हैं, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही पूछे जाते हैं, मतलब रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस। तो उससे भी आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप PYQs ज़रूर लगाइए। जो भी आपके TRE 1 TRE 2 TRE 3 इनके पेपर्स दे रखे हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं।
आप इनसे क्या करिए कि आप पीआरटी का, जैसे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीआरटी का तो लगाइए ही लगाइए, जो भी आपका मतलब पेपर है, उसके साथ-साथ में आप जूनियर, टीजीटी, पीजीटी भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं होता है कि ऊपर क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नीचे करके फिर से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉमन है, तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप अगर नीचे की मतलब आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 से लेकर 10 तक के भी सारे पेपर्स लगा सकते हैं, या आप अगर टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जूनियर और पीआरटी का भी पेपर लगाइए, ज़रूर लगाइए। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिर उसमें आपको कोई डाउट ना हो, आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। और मैं प्रैक्टिस की बात करूँ या फिर ये कहूँ कि आप टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैं मेनली आपको बता दूँ कि आपको बीपीएससी पीटी की जो पूर्वालोकन की बुक आती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लेवल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप जब उस लेवल की तैयारी करते हैं तो फिर आपका अगर एग्जाम थोड़ा-सा ईज़ी भी आ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वहाँ से क्या होता है, सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं बात करूँ तो आप टेक्स्ट बुक से भी टेस्ट दे सकते हैं कि हाँ, ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरह से तैयारी करके आपको क्या होगा कि टेक्स्ट बुक से जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें अगर कोई क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है तो सेम वो क्वेश्चन हमें पता चल जाता है कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, और वो क्वेश्चन कैसे गलत हुआ हमसे, या वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि वो टॉपिक जब हमको पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एनालिसिस कर पाते हैं कि ये टॉपिक हमारा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो आप दोबारा से उस टॉपिक को रिविजन करके फिर से टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप टेक्स्ट बुक या पूर्वालोकन बीपीएससी पीटी की दोनों से भी टेस्ट दे सकते हैं, या फिर किसी एक को भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाती है। और मैं बोलूँ कि आप अगर कहीं और से भी पढ़ना चाहते हैं, कोई और टीचर्स भी आपको चाहिए, तो मैं बता दूँ कि साइंस के लिए मेनली आपके खान सर और एसके झा सर, ये बहुत ही मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस के लिए बेस्ट टीचर हैं आपके, तो आप चाहे तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। इनके भी जो काफ़ी सारे वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप इनको भी देख सकते हैं, यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने साइंस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको, या जो भी नोट्स, या फिर जो भी आपको सजेशन दिया है वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ऐसी अपडेट देती रहूँगी। और आपके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या आपके जो भी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। मैं जितना हो सकेगा उतनी ज़रूर आपकी कोशिश करूँगी, ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि मुझे आपकी जो एक लाइक है और एक सब्सक्राइब, उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपकी कोई भी हेल्प हो, मैं आपकी कोई भी मतलब कोई भी आपको चीज़ें चाहिए हो तो मैं आपको ज़रूर हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।